हेलो बच्चों, कैसे हो सभी बच्चों। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है हमारा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कार्बोकेटाइन के बारे में। अगर आपने टॉपिक अच्छे से समझ लिया तो आप 50% रिएक्शन तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत ही आसानी से समझ लोगे। तो बच्चों, पहले मैं आपको वीडियो का इंडेक्स समझा दूं, यानी इस वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ेंगे। तो पहले हम जानेंगे व्हाट इज कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन एक्जैक्टली आपका क्या होता है, क्योंकि बहुत से बच्चों को तो कार्बोकेटाइन के बारे में नहीं पता होगा, तो आगे तो आप कैसे समझोगे। फिर हम समझेंगे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कार्बोकेटाइन आपके क्या होते हैं, और सबसे लास्ट में सबसे मेन चीज, इसे अच्छे से समझ लेना, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल अच्छी हो जाएगी इसे समझने के बाद, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बारे में, यानी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कार्बोकेटाइन में ज्यादा स्टेबल कौन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलिए बच्चों, कार्बोकेटाइन के बारे में समझते हैं अच्छे से। तो पहले अगर आप कार्बोकेटाइन वर्ड को अच्छे से डिकोड करो तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन वर्ड आपका दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला आपका कार्बो, कार्बो वर्ड आपका रिलेट करता है कार्बन से, और कटाइन वर्ड आपका रिलेट करता है पॉजिटिव चार्ज से। तो कार्बोकेटाइन सिंपली आपका क्या होता है, कार्बोकेटाइन आपका एक ग्रुप ऑफ एटम होता है जिसके अंदर आपका क्या होता है, एक ऐसा कार्बन एटम होता है जिसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और यहाँ पे जो कार्बन एटम होता है ना कार्बोकेटाइन के अंदर, उसकी बाहर वाली साइड में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, कार्बोकेटाइन बोलते हैं। अब से आप अच्छे तरीके से डेफिनेशन से समझ सकते हो। देखो डेफिनेशन में क्या दे रखा है, कार्बोकेटाइन आपका सिंपली क्या है, अ ग्रुप ऑफ एटम्स, यानी कार्बोकेटाइन आपका क्या है, ग्रुप है एटम्स का, विच कंटेन पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम। जिस ग्रुप के अंदर क्या होगा, ऐसा कार्बन होगा जिसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। और वो जो कार्बन होगा ना, उसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ऑक्टेट होता है ना, ऑक्टेट का मतलब क्या होता है, बाहर वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना। ऐसे सेक्सटेट का मतलब क्या होता है, बाहर वाली सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होना। तो यहाँ पे जो कार्बन एटम होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, उसकी बाहर वाली सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। इतनी बात आपको याद रखनी है। अब से बेटर तरीके से एग्जांपल समझते हैं। देखो इसका परफेक्ट एग्जांपल है मिथाइल कार्बोकेटाइन। मिथाइल कार्बोकेटाइन आपका क्या होता है, मिथाइल का आपका होता है CH3, और यहाँ पे जो कार्बन होगा इसके ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज। इसे मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। तो देखो इसे मैं ऐसे बना सकते हैं, CH3 को यहाँ पे अपना एक C लिखो। और आपको एक बात और याद रखनी, कार्बोकेटाइन के अंदर क्या होता है, जो भी आपका कार्बन होगा उसे 3 बॉन्ड बना के रखेगा। यानी कार्बोकेटाइन के अंदर जो कार्बन होगा आपका, वो 3 बॉन्ड बना के रखेगा जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। इसके 3 बॉन्ड बन गए, एक इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और 3 इसके साथ H अटैच है यहाँ पे। तो आपका मिथाइल कार्बोकेटाइन हो गया। अब देखो हमने क्या बात करी थी, यहाँ पे जो कार्बन होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और इसकी बाहर वाली सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो चलिए चेक करते हैं इसकी बाहर वाली सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है या नहीं। तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, 1 2 3। अब हर बॉन्ड के अंदर अगर आप इसी बॉन्ड को देखो, इस बॉन्ड के अंदर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन किसका है, कार्बन का है। तो दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखा है। और जो चीज शेयर में आ जाती है, जो चीज शेयरिंग में आ जाती है, दोनों से अपना मान के चलते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन भी अपना मान के चलेगा और इन इलेक्ट्रॉन को कार्बन भी अपना मान के चलेगा। तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 तो होंगे 2, ऐसे इन्हें भी अपना मान के चलेगा, 2 4 2 6। तो इतना आपकी समझ में आया। तो यहाँ पे देखो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ से अगर थोड़ा और अच्छे से समझो, इसका ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट। तो इसका ऑक्टेट क्या है, इसके पास क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इसका ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट नहीं है। अब जब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है यहाँ पे, तो ये कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। ये कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। अब ये अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी। ये क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है गाइस। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। देखो हर चीज मैंने बिल्कुल क्लियर कर दी, क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसी कारण से तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है भाई। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहे पूरे, तभी तो इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब इस कार्बन को कौन स्टेबल कर सकता है, देखो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इसे वो चीज स्टेबल कर सकती है जो इसे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करे। तो यहाँ पे आप याद रखना, जब हम आगे स्टेबिलिटी पढ़ेंगे तो आगे बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आप किस चीज में। तो अगर इसके साथ आगे कोई ऐसा ग्रुप जुड़ जाए जो कैसा हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, यानी जब इसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ेगा, आगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ेगा, वो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इस कार्बन की स्टेबिलिटी कैसे बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं। इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देगा जब इस कार्बन को, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो चलिए बच्चों, हम समझेंगे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कार्बोकेटाइन के बारे में। तो पहले बच्चों मैं आपको बता दूं, प्राइमरी को हम रिप्रेजेंट करते हैं P के ऊपर डिग्री लगा के, सेकेंडरी को S के ऊपर डिग्री लगा के, और टर्शियरी को T के ऊपर डिग्री लगा के। अब मैं आपको बताता हूँ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कार्बोकेटाइन आपके कैसे होते हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखना, मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो आपको पता है कार्बोकेटाइन के अंदर हमारा क्या होता है, ऐसा कार्बन होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और वो आपका 3 बॉन्ड बना के रखता है। एक बार और बनाओ इसी चीज को, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज 3 बॉन्ड, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज 3 बॉन्ड,
कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज 3 बॉन्ड, इतना तो सब कर लोगे। अब मैं क्या करूँ, पहले केस में जो यहाँ पे कार्बन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अगर मैं इसके साथ तीनों H लगा दूँ, H H, ये तो आपको मिथाइल कार्बोकैटायन बन गया। दूसरे केस में मैं क्या करूँ, इसके साथ एक एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप का बेस्ट एग्जाम्पल मिथाइल है, तो मैंने साथ एक एल्काइल ग्रुप लगा दिया यानी मिथाइल, और 2 मैंने H लगा दी। और तीसरे केस में क्या करूँ, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर 2 एल्काइल ग्रुप लगा दूँ, जैसे मिथाइल लगा दूँ 2, और यहाँ पे H लगा दो, और लास्ट वाले में क्या करूँ, तीनों एल्काइल ग्रुप लगा दो। आपके दिमाग में ऐसे सीरीज बन तो गई होगी कुछ ना कुछ, लेकिन मैं सब अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। अब देखो आप इन तीनों फोकस करो, ये तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। अगर आप पहले वाले में देख रहे हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन आपका डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन से अटैच है। भाई देखो, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बन आपका डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन से अटैच है। आप ऐसे बोल सकते हो, जिस कार्बन के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन सिर्फ आपका एक एल्काइल ग्रुप से अटैच है, सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप है यहाँ पे। तो ऐसे कार्बोकैटायन को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी कार्बोकैटायन बोलते हैं, या 1 डिग्री। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, जिस कार्बन के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन आपका एक एल्काइल ग्रुप से अटैच है, तो आपका प्राइमरी हो गया। अब सेकंड वाले में देखो, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, जिस कार्बन के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन आपका डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है, या आप ऐसे बोल सकते हो, जिस कार्बन के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन आपका 2 एल्काइल ग्रुप से अटैच है। देखो 2 एल्काइल ग्रुप है, तो ऐसे कार्बोकैटायन को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी या 2 डिग्री। सेकेंडरी या 2 डिग्री, प्राइमरी 1 डिग्री, एक ही बात है। इसके बाद नेक्स्ट वाले में देखो, लास्ट में यहाँ पे क्या हो रहा है, जिस कार्बन के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन आपका डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है। भाई 1 2 3 से अटैच है नहीं, या आप ऐसे बोल सकते हो, जिस कार्बन के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन आपका 3 एल्काइल ग्रुप से अटैच है, तो आपका क्या हो गया, टर्सरी, यानी 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया। अब लास्ट में अगर आप इसे देखो, इसके अंदर आपका क्या है, जिस कार्बन के ऊपर आपका यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन आपका एक भी कार्बन यानी एक भी एल्काइल ग्रुप से अटैच नहीं है, तो ऐसे कार्बोकैटायन को हम बोलते हैं 0 डिग्री कार्बोकैटायन। अब बच्चों हम समझेंगे इनकी जनरल रिप्रेजेंटेशन, यानी हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कार्बोकैटायन को जनरली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम पहले बात करें प्राइमरी कार्बोकैटायन की, तो यहाँ पे आपको पता है, जिस कार्बन के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज होता है वो कार्बन आपका एक एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच रहता है, तो इसके साथ में एक एल्काइल ग्रुप अटैच कर देता हूँ, और एल्काइल ग्रुप को हम रिप्रेजेंट करते हैं R से, तो एक एल्काइल ग्रुप रहेगा और 2 इसके साथ क्या अटैच रखते हैं, हाइड्रोजन एटम अटैच रहते हैं, तो आपका प्राइमरी कार्बोकैटायन की रिप्रेजेंटेशन होगी। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सेकेंडरी में क्या होता है, जिस कार्बन के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज होता है उसके साथ आपके 2 एल्काइल ग्रुप अटैच रहते हैं, तो इसके साथ 2 एल्काइल ग्रुप अटैच कर देते हैं। अब ध्यान से देखना, अगर मैं एक एल्काइल ग्रुप R ले लूँ और एक अपना क्या ले लूँ, R डैश, और एक यहाँ तक क्या लगा दो, हाइड्रोजन लगा दो। अब कुछ बच्चे देख रहे होंगे R और R डैश का क्या चक्कर है। मैं ऐसा थोड़ा जरूरी है कि दोनों एल्काइल ग्रुप सेम ही हो, ये दोनों अलग अलग भी तो हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। मान लो एक मिथाइल हो एक इथाइल हो, यहाँ पे हमने तो एग्जाम्पल जो लिया था हमने तो उसमें मिथाइल लिया था, लेकिन ऐसा थोड़ा जरूरी दोनों एल्काइल ग्रुप अलग अलग भी तो हो सकते हैं, तो ऐसे आपको समझना है। इसके बाद अगर हम बात करें टर्शियरी में, टर्शियरी में क्या होता है, जिसके ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज होता है उसके साथ आपके 3 एल्काइल ग्रुप अटैच रहते हैं, यहाँ पे तीनों एल्काइल ग्रुप लगा दो, मान लो एक R हो, एक आपका R डैश हो और एक आपका R डबल डैश हो जाए, तो यहाँ पे जो एल्काइल ग्रुप है तीनों एल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी। क्या आपका भाई एक मिथाइल हो एक इथाइल हो एक प्रोपाइल हो, तो तीनों एल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, तो इनकी जनरल रिप्रेजेंटेशन होगी। अब लास्ट में बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझेंगे, स्टेबिलिटी का ऑर्डर समझेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कार्बोकैटायन के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो बच्चों प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को डिफाइन करता है इंडक्टिव इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, इसके ऊपर तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको छोटा सा आइडिया दे देता हूँ। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को पुश, सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को पुश और पुल करने को हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट आपका 2 तरह का होता है, एक होता है प्लस आई इफेक्ट, एक होता है आपका माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट हमारे वो दिखाते हैं जो इलेक्ट्रॉन को पुश करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर पुश करते हैं, और माइनस आई इफेक्ट वो दिखाते हैं जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन को पुश कौन करते हैं, यानी प्लस आई इफेक्ट कौन दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और माइनस आई इफेक्ट वो दिखाते हैं जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इतना आपकी समझ में आया। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका एल्काइल ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका NO2। इतना आप याद रखो। अब यहाँ पे 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बोकैटायन हमारे सामने, तो चलिए चेक करते हैं कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है। अभी 0 डिग्री वाले को तो साइड कर दो, ये तो समझना सबसे आसान है। पहले इन्हें देखो, अगर आप फोकस करो प्राइमरी वाले पे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यानी ये कार्बन यहाँ पे आपका परेशान है, स्टेबल नहीं है, इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो यहाँ पे क्या है, जो आपका एल्काइल ग्रुप आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो एल्काइल ग्रुप क्या करेगा, अपने सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ डोनेट करेगा, इसकी तरफ पुश करेगा, और इसे स्टेबल करने की कोशिश करेगा अपने इलेक्ट्रॉन देके। अब दूसरी तरफ अगर आप सेकेंडरी में देखो, सेकेंडरी में यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप हैं, तो यहाँ से देखो 2 तरफ से सपोर्ट मिलेगा, यानी 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं। और टर्शियरी में यहाँ पे देखो 3 तरफ से सपोर्ट मिलेगा ऐसे।
अब आप खुद देख सकते हो, और 0 डिग्री में तो एक भी अल्काइल ग्रुप नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे प्राइमरी में देखो, प्राइमरी वाले कार्बन को कितनी तरफ से सपोर्ट मिल रहा है इलेक्ट्रॉन का, एक तरफ से, यानी एक तरफ से इलेक्ट्रॉन से मिल रहे हैं। और सेकेंडरी वाले कार्बन में कितनी तरफ से मिल रहे हैं, 2 तरफ से सपोर्ट मिल रहा है। और टर्शरी वाले को 3 तरफ से सपोर्ट मिल रहा है। तो आप खुद ही समझ गए होंगे यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, टर्शरी। वैसे 3 तरफ से सपोर्ट मिल रहा है नहीं, उससे कम स्टेबल सेकेंडरी, क्योंकि यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप है, यहाँ से उससे कम इंडक्टिव इफेक्ट होगा। और यहाँ पे सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप है, और यहाँ पे तो एक भी अल्काइल ग्रुप नहीं है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, टर्शरी, उसके बाद स्टेबल होता है सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी, सबसे कम होता है 0। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ जाता है 0 1 2 3 ऐसे करके। तो बच्चे पूरा कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, बेंजाइल कार्बोकेटायन के बारे में। तो वाली वीडियो आपको यहीं मिल जाएगी। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कोई भी डाउट आप मेरे से पूछ सकते हैं। सो बाय, लव यू गाइस।